नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है चौपाल चर्चा, इसमें हम जाते हैं देश के एक गांव में और वहां पर सरकार द्वारा चलाई जा रही ग्रामीण विकास के लिए, साथ ही साथ किसानों के विकास के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका जायजा लेते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के नगला विष्णु गांव में और आज हम यहां पर मुख्य रूप से बात करेंगे गांव वासियों से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और साथ ही साथ उनके गांव की कुछ विशेषताओं के बारे में भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर आइए चलते हैं गांव के अंदर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, हमारे साथ एक किसान मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैं साहब दिव्यांग सिंह के नाम से जाना जाता हूँ और मेरा जो का है खीरागढ़ बैंक ऑफ इंडिया से जो का है किसान कार्ड आज 11 में मैंने अपनी KCC कराई थी। आज तक न तो मेरे समझ में ब्याज आ पाई कि कितनी ब्याज ले रही है। 7% कह के 3% की सब्सिडी न कि अब KCC जमा कर जाओ आपकी मतलब वो बाद में आएगी। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को पर्याप्त और समय पर ऋण उपलब्ध कराने की अग्रणी ऋण वितरण प्रणाली है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सरल और आसानी से उपलब्ध होने वाली प्रक्रिया है, जिसके तहत किसान कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए पैसा उधार ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को एक क्रेडिट कार्ड एवं पासबुक उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें उपभोक्ता का नाम, पता, जमीन की जानकारी, उधार की अवधि, वैलिडिटी पीरियड और उपभोक्ता के पासपोर्ट साइज फोटो आदि जानकारी के तौर पर इंगित की जाती है। ये कार्ड एक परिचय पत्र की तरह भी काम आता है। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, जिसे आसानी से बिना पढ़ा लिखा या कम पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ सकता है। इसके तहत किसान को हर साल लोन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। इस तरह ये कार्य समय और तनाव से राहत देता है। इसमें किसान को ऋण क्रेडिट के तौर पर मिल जाता है। इसके कारण किसान बिना किसी चिंता के अपने खेत के लिए बीज, खाद और कीटनाशक खरीद सकता है। ऋण अदा करने का समय किसान की सुविधा अनुसार अर्थात फसल के बिकने के बाद तक होता है। इसके जरिए किसान बैंक की किसी भी शाखा से धन ले सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए योग्यता: वो सभी किसान अप्लाई कर सकते हैं जो कि स्वयं के खेत में कृषि उत्पादन में हो या अन्य किसी के खेत में कृषि का कार्य करते हो या फिर किसी भी तरह के फसल उत्पादन से जुड़े हों। वे एकल या सम्मिलित क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान को बैंक के ऑपरेशन एरिया में होना जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बीज, उर्वरक, फसल कटाई के बाद का खर्च, जानवरों का खर्च, अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों में लगने वाला खर्च एवं रख रखाव के लिए किसान के घर की आवश्यकताओं के साथ कार्यशील पूंजी का उत्पादन, मत्स्य पालन आदि के लिए लघु अवधि के ऋण उपलब्ध कराता है। किसान क्रेडिट कार्ड वैसे किसान के लिए बहुत लाभदायक चीज़ है जी। अगर इसको सही तरीका से इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे लाभ हैं इससे। अगर समय पे लिया हुआ किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है उसे समय पर जमा किया जाए तो उसमें लाभ आपको 7% साल भर में, एक साल के अंदर अगर आप भरते हैं, जमा करते हैं तो उसमें आपको 7% की देनी पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि आपको मार्च के महीने फिर छूट आती है उनका 3% की। इस तरह से उसे 4% की ब्याज मिलती है। अच्छा, लेकिन अब समस्या उसमें ये हो गई है कि लोग किसान को पैसा इकट्ठा नहीं हो पाता है समय पर। या तो ये बराबर चलता रहता तो ठीक रहता है। अब समस्या यहाँ है कि जब इनका पैसा नहीं, पैदावार नहीं होती है, प्रकृति का प्रकोप हो जाता है तो किसान कहाँ से, लेकिन बैंक की ब्याज तो चलती रहती है, वो तो नहीं रुकती। इस वक्त हमारे साथ एक और किसान है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका नाम? कुलवान सिंह। हाँ जी, बताइए किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी आपको? किसान तो ऐसा होगा थोड़ा बैंक करने को राष्ट्रीयकरण करोगा तभी तो बहुत सुविधा आएगी। पहले किसानों लोन नहीं मिलते और काश्तकार ने पे बड़े बड़े काश्तकार ने 500, 700, 1,000 बीघा जमीन थी, उस पर लोन मिलता था, भी ट्रैक्टर रख सकते। अब गरीब थे तापे मतलब 4-6 एकड़ जमीन है, वो ट्रैक्टर रख सकते हुए
जे मतलब राष्ट्रीयकरण से ही फायदा मिलो है। और KCC अब जे क्रेडिट कार्ड समय से भरो जाए और समय से ले जाए तो वहाँ उनका साथ बोरे या तकाएँ तो 2% की ब्याज से कम नहीं लेते हैं। जी ईमानदार बोरे वैसे 3% की लेते हैं, पर मतलब जहाँ पे 7% की ब्याज देनी पड़ती है 3% खाते में आ जाते हैं। समय से भराया तो बहुत ज़्यादा लाभ है। किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रहा है और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर किसान जो हैं थोड़ी बहुत जागरूकता रखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। आइए और लोगों से भी बात करते हैं और जानते हैं वो कितनी जागरूकता रखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर के और क्या वो अन्य लोगों को भी, अन्य गाँव वासियों को भी इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं या फिर नहीं। इस वक्त हमारे साथ जयवीर जी मौजूद हैं। इन्होंने भी किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा उठाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में ये क्रेडिट कार्ड है। आइए इनसे पूछते हैं इसकी इनको क्या जानकारी है। इससे बहुत फ़ायदा है किसानों को। एक तो ब्याज बहुत कम लगता है, 4% लगता है, 7% लगता है, 3% माफ़ होता है और आसानी से मिलता है। कोई परेशानी नहीं है बैंकों में। अगर आपने 1 नंबर में लिया है तो आपको बिल्कुल एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा, सीधे के सीधे मिलता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं, श्रेयस ग्रामीण बैंक से लिया है। ग्रामीण बैंक से लिया आपने इसका। हाँ तो कितने परसेंट पे आपको 4% पे इसको मिला है? हाँ, 7% लगता है ब्याज, 3% माफ़ होता है। माफ़ हो गया। तो आपने इसका कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया? ज़्यादातर खेती में ही किया है। कोई किसी तरह के और उपकरण में कहीं कुछ नहीं, खरीदने में? 2-3 ट्यूबवेल लगवाए थे, वो सब फेल हो गए। खारा पानी है, सब बंद कर दिए। तो आइए इनसे पूछते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में ये कितनी जानकारी रखते हैं और कितनी जागरूकता है इनके गांव में, गांव वासियों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर। आइए जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ सत्येंद्र सिंह जी मौजूद हैं। आइए जानते हैं इनसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। हाँ बताइए सत्येंद्र जी, इसका आपको लाभ कैसा मिल रहा है? सर, इस कार्ड से मुझे काफ़ी लाभ है। जी टाइम पे पैसा मिलता है और हम अपनी फसल में लगाते हैं। आलू, गेहूं और ये सब सरसों वगैरह सब करते हैं। इससे बहुत लाभ है। 7% में मिलता है, 4% भरना पड़ता है। अगर 3 साल के लिए होता है ये क्रेडिट कार्ड, 3 साल में हम इसको भरते रहेंगे तो इससे फ़ायदा है। अगर ज़्यादा ले जाएंगे तो उससे नुकसान है। अब टाइम टू टाइम इसको भरा है हमने और इससे काफ़ी फ़ायदा है। सिर्फ फसलों में ही इसका सिर्फ इस्तेमाल कर रहे फसलों में हैं? इस्तेमाल करते हैं और तो हम खेती से पैसा होता है दूसरे उसमें करते हैं। कोई उपकरण वगैरह जैसे ट्रैक्टर लेना हो या कहीं कुछ लेना हो तो किसी तरह से मतलब? ट्रैक्टर लेना हो तो ज़्यादा लोन होगा, इस पर ज़्यादा लेंगे तब ट्रैक्टर लेंगे हम। ट्रैक्टर लाके हमारे पास खेती नहीं है तो हम कहाँ से ट्रैक्टर लेंगे? हमारे पास उतना ही खेत है। इसके क्रेडिट कार्ड के उसके लिए थोड़ी 1-2 एकड़ ज़मीन है तो हम उतना ही कर पाएंगे। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आप ट्रैक्टर ले जा करके तो उसको आप किराए पे चलाएं तो उससे और हाँ, आमदनी का जरिया बढ़ सकता किराए है। पर चलाएंगे तो उससे तो आमदनी का जरिया बढ़ सकता है। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है आपने कभी? सोचा तो है, लेकिन हमारे बच्चे कोई एक्सीडेंट हो गया इसलिए हमने बंद कर दिया। आगे सोचने का विचार है ट्रैक्टर वगैरह का लेने का। घर में और परिवार में किसी और के पास भी किसान क्रेडिट कार्ड है? नहीं, हमारे ही पास है। उनके अभी तो उनके नाम ज़मीन नहीं आई, बच्चों के नाम। जी हाँ, तो यहाँ से बैंक आपको दूर तो नहीं लगता? नहीं, बैंक हमारे पास में ही कारौल है, 7-6 किलोमीटर है यहाँ से हमारे रोड से और रोड पर ही है। कौन से बैंक में जाते हैं? श्रेयस ग्रामीण बैंक का अच्छा, है। ग्रामीण बैंक से ही आपने जी। सब कुछ करा है। जी। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लगातार हम यहाँ पर गाँव वासियों से चर्चा कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, उनके गांव के बारे में। ये चर्चा का जो सिलसिला है हम इसे आगे भी जारी रखेंगे, पर पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम चौपाल चर्चा और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसके गिरे भाव, किसने दिखाए ताव, सब कुछ जानकारों के साथ सिर्फ मंडी खबर में। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे और 10 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के नगला विष्णु गांव में और यहां पर हम गांव वासियों से मुख्य रूप से बात कर रहे हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में और साथ ही उनके गांव की क्या विशेषताएं हैं और क्या परेशानियां हैं उनके बारे में भी उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो फिर आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और भी गाँव वासी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में वो कितनी जानकारी रखते हैं और कौन कौन सी परेशानियां हैं जिनका सामना उन्हें अपने गांव में करना पड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गिरिराज जी। आइए इनसे पूछते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में इनकी क्या जानकारी है। जी गिरिराज जी बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ आपको कैसे मिल रहा है? किसान क्रेडिट कार्ड से लाभ तो है, पर इसमें बीमा जो भरा जाता है उसका कोई लाभ नहीं है, वो बेकार है।
तो आप क्या चाहते हैं? उसका बीमा मतलब फसल नुकसान हो तो उसका लाभ मिले। तो उसकी पूरी जानकारी आप सरकार को देते हैं कि नहीं, बैंक को देते हैं कि नहीं देते, देते जैसे हैं। फसल बीमा योजना कई का? बार दरखास्त दे दी पर कोई लाभ नहीं मिला। कई बार ओरों से फसल नष्ट हो गई, आंधी मेह से हो गई, कोई लाभ नहीं मिला है। कौन सी फसल आपकी खराब हो गई थी? गेहूं की फसल खराब हो गई, सरसों की खराब हो गई पर साल। तो कितना क्या नुकसान हो गया आपका? बहुत कम नाम मात्र के गेहूं निकले, 4-6 मन के बीघे और 3-4 मन की सरसों निकली। तो जितना मुनाफा मिलता था तो उसमें कितने प्रतिशत का आपको नुकसान हुआ उसमें? हमें तो 50% को कम से कम 60% को नुकसान हो। तो आपको फसल बीमा योजना से कोई फायदा नहीं फायदा होता? नहीं हुआ और फिर वो पैसा और भरना पड़ता है बीमा का। तो इसके लिए आपने अपनी गुहार नहीं लगाई? गले लगा लेंगे मुकती, कोई सुनवाई नहीं हुई। तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या सुझाव देना चाहोगे मतलब इसके बारे में? किसी सीधे अपना जो खेती का काम चल गया और काल ये है पर में वो और बननी पड़ी वो बीमा की। किस्त जो जाती है वो समय से आप उस किस्त को भर रहे हैं? हाँ। ठीक है, अगर समय से किस्त भरेंगे तो फिर वो टाइमली आपका ब्याज जो जितना लगना उतना ही लगेगा, ज़्यादा उसमें ब्याज नहीं जाएगा। ये ब्याज तो कम है खैर। हाँ, तो और क्या चाहते हैं आप, सरकार आपको किस तरह की और मदद करे? ब्याज कम करे या जब बीमा वाई जाए फपूंदिया काट दे के दे। नहीं तो जिस चीज़ की फसल का नुकसान है सरकार उसी चीज़ का तो आपको मुआवजा देगी। और क्या? तो आपने उसकी पूरी जानकारी दी नहीं बैंक को? दरखास्त दी, कई जगह दे दी, जा ब्लॉक में बाय सेक्रेटरी दी, फिर बैंक में दी, पर कोई वो नहीं भाई वो कछु। नगला विष्णु गांव से हमारे साथ मौजूद है गजेंद्र सिंह जी, आइए पूछते हैं इनसे इनका क्या कहना है इसके बारे में। हम KCC हम लेते हैं, उस पैसे को हम कृषि में लगाते हैं जी। जैसे आलू है, गेहूं है, जो भी फसल है उसका हमको समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिल पाता है। चाहे आलू हो, आलू की फसल में हमारा जो पैसा लगता है कम से कम खर्च आता है कम से कम 12,000-14,000 के बीघे के। जी। जो बीज है, नया बीज लेंगे तो कम से कम 500 का एक पैकेट आएगा जी। 1,000 से ऊपर का 1 कुंटल बीज आता है कम से कम मिलेंगे जब। और उसका जो हम पैसा लगा के खेती में जितनी भी खाद, बीज, जुताई जितना लगाते हैं उसका हमको पूरा किसान सरकार से पैसा नहीं मिल पाता है। आज आलू की ये पोजीशन हो गई है कि 100 रुपये में पैकेट फेंकना पड़ेगा। रखने वाला कोई नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है, किसान की व्यवस्था कुछ भी नहीं है। जैसे कि किसान का जो भी बीज है, आलू की फसल अब आ गई, न तो सरकार खरीद रही है, न कोल्ड वाले ले रहे हैं, कोल्ड वाले पैसे भी नहीं दे रहे हैं पैकेट के लिए। किसान ने तो पैसा अपना लगा दिया, आलू में, गेहूं में लगा दिया। पहले ओलावृष्टि हो गई, सब आलू की फसल चौपट हो गई, गेहूं की फसल चौपट हो गई, सरसों की हो गई, उसमें एक पैसा नहीं मिला किसी किसान को। किसान क्रेडिट का फ़ायदा आपको कितना हो पा रहा है? नहीं, इतना हो पा रहा है कि जैसे इसमें परसेंटेज ब्याज कम मिलती है जी। पैसा मिल जाता है, और किसान इस पैसे को अपनी खेती में लगाता है। उसका पैसा, किसान की जो फसल का पैसा नहीं मिल पा रहा है, बस उसको वो भर नहीं पाता है। जो कुछ भी किसान है वो भर देते हैं, और ज़्यादातर किसानों की यही पोजीशन है कि किसान से जो पैसा है सरकार का KCC का भर नहीं पा रहे हैं। तो आप तो एक युवा किसान हैं, मतलब आपको तो सबसे ज़्यादा पहल करनी चाहिए जा करके। नहीं, अब पिछली बार जो भी हमने बीमा कराया उसका एक भी पैसा नहीं आया। ओलावृष्टि हुई पूरे गांव में, सब जगह ओलावृष्टि हुई, सब फसल चौपट हो गई। यहाँ जो भी यहाँ लेने वाला, देखने वाला आया, जैसे लेख वाला आया, तो उसने सड़क पर ही अपनी जो भी टीप थी वो सड़क पर कर ली, किसी के खेत पर नहीं गया वो उस टाइम पे। और वहीं से करके कोई भी एक भी पैसा, जैसे हमारा जो 17 गांव का एक श्रेणा बोलते हैं उसको, मात्र 2 गांव में उसका पैसा बटा कम परसेंटेज में। किसी को हमारे यहाँ कोई पैसा भी नहीं मिला, कुछ गाँव में मिल गया, कुछ मिला ही नहीं। वो पैसा हमारा पता नहीं कहाँ चला गया, उसका पता भी नहीं है। तो आपने लिखित रूप में उसकी कोई जानकारी नहीं दी? हाँ, SDM जी के यहाँ गए थे हम, कम से कम 10 बार ट्रैक्टर भर के गए। गांव के जितने भी आस पास के नेता थे, नेता नगरी थी, सब लेके गए, कोई भी वो नहीं मिला। चेक बने बनाए रखे हुए हैं, अभी तक उपलब्ध नहीं हुए किसी भी किसान को। अच्छा, इस किसान क्रेडिट कार्ड का और क्या फ़ायदे? और किसान का ये तो हम खेती में लगाते हैं, आलू में, सरसों में, गेहूं में। कोई किसी तरह का उपकरण खरीदने में मतलब कहीं नहीं, कहीं नहीं करते, नहीं, इसका इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कहीं नहीं करते। चलिए, आप
की इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों बहनों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के आगरा के नगला विष्णु गांव में और जैसा कि हमने आपको बताया था, आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो मुख्य चर्चा का विषय है वो है किसान क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर किसान कितनी जागरूकता रखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं और कैसे वो अन्य गाँव वासियों को या फिर अपने जो जानने वाले हैं उन्हें किस प्रकार इसके प्रति जागरूक कर रहे हैं। आइए इसके बारे में हमारी जो चर्चा है उसको जारी रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भीमसेन जी, एक युवा किसान हैं। आइए पूछते हैं इनसे किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। किस तरह की जानकारी है आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में? सर, इस पे एक तो सस्ती ब्याज दर पर पैसा मिल जाता है किसान को ज़रूरत के टाइम पे और उससे सुविधा मिल जाती है। पर मैं उसके बारे में कुछ और कहना चाहूँगा। ये कम समय के लिए मतलब ब्याज में कुछ सब्सिडी दी जाती है, उसमें किसानों को समस्या आती है। कभी कभी कुछ फसलों का जो समर्थन मूल्य नहीं है उनमें किसान जो पैसा इसका लगाते हैं वो डूब जाता है और फिर ब्याज दर ऊपर हो जाती हैं तो किसान को बड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी फसलों में रोग के कारण या ओलावृष्टि के कारण जो नुकसान होता है उसके लिए भी पैकेज दिए जाते हैं, वो भी समय से यहाँ नहीं आ पाती है, तो इसके लिए भी किसानों को बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि एक तो जो पैकेज दिए जाते हैं वो किसान के पास समय से आ जाए। जो फसलों में नुकसान होता है ओलावृष्टि या कीटनाशकों से मतलब कीटों से या और समस्याएं हैं तो किसान इसको समय से भर सकें। और एक जो फसल है आलू है और उनके कोई समर्थन मूल्य नहीं होते तो ये KCC का पैसा उनमें डूब जाता है, वो फालतू में फेंकने पड़ते हैं, उनको कोई लेता नहीं है। आज आलू की भी कंडीशन यही है, न तो कोल्ड स्टोर वाले रख रहे हैं और पैसा काफ़ी लग चुका है फसल में और ऐसी स्थिति में किसान कर्जे में ही चला जाता है। उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट को करना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे, कोई सुझाव आपको? और जो राहत पैकेज या जो बीमा के माध्यम से वो रकम समय पे आ जानी चाहिए जिससे कि किसान इसको समय पे भर सके। और इसकी समय सीमा भी जो 6 महीने है, तकरीबन कुछ फसलों में 9 महीने है कि इसको 9 महीने में भर दिया जाए तो 3% वापस आता है, इसको भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए किसानों के लिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो यहाँ पर बाकी किसान हैं उन लोगों को जैसे दिक्कतें आ रही हैं तो युवा किसान होने के नाते आप लोगों को सबसे ज़्यादा आगे पहल करनी चाहिए, ऐसा कुछ करनी चाहिए ना सर। इसके लिए हम जाते हैं तहसील पे भी, हम 4-5 बार गए थे, 2 बार से इससे अगली बरस और उससे अगली बरस। तो उससे अगली वर्ष का मुआवजा आया था जो राहत पैकेज में आया था वो इस गांव को बिल्कुल भी नहीं मिला। अगली वर्ष का हमने 50% में भी नुकसान यहाँ दिखाया था और हुआ भी ज़्यादा था, 50% से ज़्यादा, वो उसका भी कुछ नहीं हुआ था, पेपर में भी निकलवाया था और जहाँ तक हम जा सकते थे गए लेकिन कुछ हुआ नहीं उसका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी। आइए इनसे पूछते हैं इस किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी राजा बलवंत सिंह कॉलेज में पौध रक्षा विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। और जो ये किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये एक ऐसी सुविधा है भारत सरकार की जिसके द्वारा किसान अपना हर फसल के समय, खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो, वो अपनी लोन ले सकता है। और एक ऐसा जो नंबर दिया गया है जिसमें किसान के बारे में सारी डिटेल उसमें मौजूद होती है। वो अगर चाहता है तो वो किसी के लिए लोन लेना चाहता है या किसी की मदद करना चाहता है, किसी की गारंटी लेना चाहता है, वो भी कर सकता है। इसकी जो सबसे ज़्यादा सुविधा है किसान की, ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक खरीफ की फसल के लिए और एक रबी की फसल के लिए। पहली बात जो है, इसमें जो सरकार ने ब्याज रखी है वो 4% की रखी है। इसमें करना ये होता है कि समय पे अगर आप खरीफ की फसल के लिए आपने
लोन लिया है तो आप उसको दिसंबर तक जमा कर दें पैसे को, और अगर आपने रबी की फसल के लिए लिया है तो उसे आप जून तक जमा कर दें, तभी आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसमें सामान्य जो ब्याज है वो 7% है। 7% के अंदर 3% ब्याज जो है मार्च में लौट आती है, जिसकी सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, जिसको भारत सरकार के साथ साथ जो हमारी राज्य सरकार है वो आधा आधा उसको वहन करती है। तो इसलिए हमेशा किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लोन का पैसा है जो आपने लिया है सरकार से, वो आप समय से लें, और ये राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा जो कार्ड है या जो पासबुक बनी हुई है वो राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ही दी जाती है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आज हम आए थे उत्तर प्रदेश के आगरा के नगला विष्णु गांव में, और यहाँ पर आज हमने मुख्य रूप से बात की किसानों से किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में, किस प्रकार ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है हमारे गाँव वासियों के लिए, हमारे किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा साबित हो रहा है, इसके बारे में हमने उनसे जाना, और कैसे वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इन सब के बारे में भी हमने जानकारी हासिल की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपको ले चलेंगे एक और नए गांव में, और वहां पर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है, क्या वो हमारे गांव वासियों के लिए लाभान्वित साबित हो रही हैं, इन सब के बारे में हम जायजा लेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।